हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 एक्यूरेट बुलेट सैम्पल पेपर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। बच्चों, मैंने साइंस का यूनिमैक्स सैम्पल पेपर फुल्ली अपलोड कर दिया चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश भी कर दिया है, ठीक है। अब एसएसटी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेक्शन पार्ट ए में आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑल क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। इनमें से किस टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जो है टाइडल एनर्जी आती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिप्लेनिशेबल। मतलब इसका क्या होता है, आप इसका जितना मर्जी यूज़ करो ये ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार यूज़ किया जा सकता है। मतलब आप किसी चीज़ को जितनी बार ज़्यादा यूज़ कर सको, ठीक है, जितनी मर्जी बार यूज़ कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉस एंड डिले। मतलब इनमें से आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाना या खुद को आना, मतलब जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आप यूज़ करोगे जिसमें लॉस भी ना हो किसी चीज़ का और डिले भी ना हो, लेट भी ना हो और नुकसान भी ना हो। तो उसका राइट आंसर है पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है वो ना वहाँ पे उस प्रोसेस से ना लॉस होता है ना ही डिले होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड है, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी ये बताना हमें। तो ये किसने दी थी, ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ द इन्फेंट ऑफ बिलो द एज। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे शिशु मतलब वो छोटे बच्चे, ठीक है। बोल रहे कि वो छोटे बच्चों की जो डेथ रेट है वो किस में मानी जाएगी कि हमने एक मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब बहुत छोटे बच्चे, ठीक है, वो कितने ईयर तक के होते हैं कि उनमें माना जाएगा कि शिशुओं की डेथ हुई है, छोटे बच्चों की डेथ हुई है ना। तो उसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर है 1 ईयर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट बैंक का काम है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ पंजाब वाज मेड पाकिस्तान इन 1947 ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी, पंजाब का कौन सा भाग पाकिस्तान में गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वेस्टर्न। नेक्स्ट, इन व्हाट एडी बाबर कन्क्वेड ऑन पंजाब। मतलब बाबर ने पंजाब पर जो है जीत कब हासिल की थी। बाबर ने पंजाब पे 1526 मतलब 1526 एडी में जो है जीत हासिल की थी। उसने क्या किया था, जो इब्राहिम लोदी था उसको हराया था और साथ में मुगल शासन को स्थापित किया था। मतलब मुगल शासन आया था उसके बाद इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल शासन आया था। किसने किया था, बाबर ने, ठीक है। हाउ मैनी सन डिड गुरु नानक देव जी है। गुरु नानक देव जी के कितने बेटे थे। तो गुरु नानक देव जी के 2 सन थे, ठीक है। उनके नाम भी पता होना चाहिए, एक थे श्रीचंद जी और दूसरा लक्ष्मीदास जी, ठीक है। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बावली गोइडवाल, ठीक है। तो ये किसने फाउंडेशन किया था, मतलब किसने इसकी नींव रखी थी। तो देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए ना, ये सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा गुरु अमरदास जी, ठीक है, अमरदास जी, ठीक है। समझ आ गई बात, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विच किंग्स लिबरल पॉलिसी इज दिन इलाही अ प्रूफ ऑफ। तो वो किसने किया था, अकबर ने, ठीक है। ब्लैंक्स देख लेते हैं। अमंग द एशियन कंट्री इंडियन रैंक। एशियन कंट्री में इंडिया की रैंक किस में आती है, सेकेंड, शिपिंग में, ठीक है, किस में आती है, सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स ऑफ बेसिक नेचर में इकोनॉमिक्स हमारा कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है। कौन कौन सा,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ठीक है, तीनों याद रखना। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज, आर्य समाज की खोज किसने की थी? तो इसका लिख लेना आंसर, स्वामी दयानंद, दयानंद, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ तभी अगला लिख पाऊंगी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। तो ये हो गए अपने ब्लैंक्स, ठीक है, आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट आगे जाता है अपना अगला जो है ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स में हम पहला देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ए कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो फॉल्स, जम्मू एंड कश्मीर जो है कोल प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट है, ठीक है, इसका आएगा फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर शुड नॉट गो टू कोर्ट फॉर कंजप्शन एज द प्रोसेस इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कंज्यूमर्स जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कंजप्शन प्रोसेस के लिए कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये क्या है, फॉल्स, जा सकते हैं। बंदा सिंह बहादुर नेम वाज द फोर्ट ऑफ द मुखलिसपुरा ऑफ एज लोहगढ़। तो ये क्या है, ट्रू है, बंदा सिंह बहादुर का नेम इसी पे पड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड या वन लाइन के आंसर्स हैं, इनको करना है। विच सेक्टर यूज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर किसमें हो, कहाँ है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज रणजीत सिंह मॉन, व्हाट वाज हिज फादर नेम? तो उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में, ठीक है। उनके फादर पिता का नाम क्या था? महा सिंह, ठीक है, महा सिंह। नेक्स्ट है, विच टू मेन लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द बेल्जियन? बेल्जियन में कौन सी मेन 2 लैंग्वेज बोली जाती थी? एक तो थी डच, कौन सी थी? एक डच, और दूसरी क्या थी? फ्रेंच, कौन सी थी? फ्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, बाय विच 2 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफेक्शन बैंड? देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 अमेंडमेंट बताने हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर डिफेक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है दल को बदलना, ठीक है, दल को बदलना जो था बैंड था, वो किस में था? वो था एक 52nd में, और दूसरा क्या था, दूसरा था 91st में, ठीक है, दोनों याद रखना। तो ये बेटा छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से कर लेना, यहीं से ऑलमोस्ट पेपर आ जाएगा। अब आ गए आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 30 to 50 वर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लर्न कर लेना इसको, ठीक है। पार्टी में पहले की तरह एक के साथ एक चॉइस, अब ये मत करना कि ये कर लेना ये छोड़ देना, ऐसे नहीं, सारे करना, ठीक है, दोनों चॉइस वाले कर लो अगर टॉपर बनना है तो, ठीक है। तो ये अगला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है अपना कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन ही यहाँ पे मैंने पहले सैम्पल पेपर चॉइस नहीं आएगी, दोनों कॉम्प्रिहेंशन आपको करना होगा, ठीक है, दोनों ही आपके पेपर में आएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। तो ये वाला मैं एक सॉल्व कर सकती हूँ और दूसरा थोड़ा बड़ा है वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बहुत ईजी है सॉल्व करना, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ना उसके बाद सॉल्व करना। विच इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? देखो पहली लाइन में मिल रहा है, रेलवे इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, बिटवीन विच 2 सिटी द फर्स्ट रेलवे ट्रैक ऑफ इंडिया वाज मेड? तो कौन से, यहाँ पर देखो सिंपल लिखा, बॉम्बे एंड थाना, ठीक है, ये देखो इंडिया फर्स्ट, ऐसे थोड़ा सा लाइन पढ़ के ढूंढना, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो बॉम्बे एंड थाना। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट व्हाट इज द टोटल लेंथ इन किलोमीटर एंड रेलवे ट्रैक इन इंडिया? कितने किलोमीटर है ये? आई थिंक 1,50,000, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, हाउ मैनी रेल्स आर रन एवरी डे? रोज रेल्स कहाँ रन कर, जो रेलवे स्टेशन 7,500 रेलवे स्टेशन है, कितनी रेल्स रोज रन करती है? तो यहाँ पे लिखा है देखो 20,000 रेल जो है रन करती है, ठीक है। अगला पैराग्राफ ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसके बाद इसको जरूर सॉल्व करो, ठीक है। बस एक तरीका आएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पैराग्राफ का। उसके बाद आपको 2 मैप आएंगे, आपको पता है, जैसे कि एक इंडिया का मैप आएगा और पंजाब का मैप, तो ये मैप दोनों करके देखना, ठीक है। आई होप फर्स्ट सैम्पल पेपर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अब सेकंड आप कंप्लीट करो जब तक थर्ड सैम्पल पेपर आ जाएगा। इसके लिए फटाफट बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।